हेलो बच्चों, दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स अकेडमी पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम लोग 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं महाराष्ट्र के क्लास 10 के बच्चों के लिए। तो आज है अपना डे 13 और डे 13 का पार्ट 1 अपलोड हो गया है। आई होप आप लोग ने अभी तक डे 13 तक का हर एक चैलेंज पूरा कर लिया है और पार्ट 1 भी आपने देख लिया रहेगा। पार्ट 2 में हम लोग, मैंने जैसा आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि अभी हम वीडियो छोटा छोटा बना रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत बड़ा वीडियो बनाने पे बीच में आवाज लैग हो रहा है, तो इसलिए छोटा वीडियो बना रहे हैं कि आवाज लैग ना हो। तो 13 डे में जो हम लोग पार्ट 1 में कर रहे हैं वो क्या स्टार्ट किए हैं 4.2, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग 12th डे में स्टार्ट किए थे। वहां पे 12th डे पे हम लोग 4.1 किए थे पहला एक्सरसाइज। आज हम लोग 4.2 कर रहे हैं। 4.2 में हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, जीएसटी पेएबल। ठीक है, जीएसटी पेएबल फाइंड आउट करना है। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने कहां तक कर लिए थे, 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग कहां पे हैं, 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन बहुत हलवा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या दिया है बेटा, 5वां क्वेश्चन, मिस्टर ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी on cosmetic worth rupees 6,000 and sold to the customer for 10,000 rupees. What are the amount of CGST, SGST shown in the invoice issued? मतलब टैक्स इनवॉइस में क्या CGST और SGST क्या होगा वो अपने को बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां देखो, मिस्टर ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ये पे किया है, मतलब क्या करते हैं हमें पे, कभी करते हैं परचेस करते समय। इसका मतलब क्या, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। तो मिस्टर ब्यूटी प्रोडक्ट परचेस कॉस्मेटिक वर्थ ऑफ रुपीज 6,000, यहां क्या लिखेंगे, फॉर, या डायरेक्टली मिस्टर ब्यूटी प्रोडक्ट परचेस मिस्टर ब्यूटी प्रोडक्ट परचेस कॉस्मेटिक वर्थ रुपीज कितना है, रुपीज 6,000। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो जीएसटी हम लोग परचेस करते में पे करते हैं उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। देयरफॉर इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा, 18% है। रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे क्या है, 18% है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, सिंस रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 18%। ठीक है, तो देयरफॉर इनपुट जीएसटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा बेटा, 18% ऑफ परचेस कितने किया है, 6,000। तो मेरे प्यारे बच्चों, 6,000 का 18% निकाल देंगे तो 18% का मतलब क्या है, 18/100 इंटू 6,000। तो कुचुम हो जाएगा 2 जीरो, तो क्या हो जाएगा बेटा 0 और 18 6 जा 108, तो 1080 कितना हो जाएगा बेटा, 1080 रुपीज, 1080 क्या हो जाएगा, इनपुट जीएसटी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या निकालना है अपने को, आउटपुट जीएसटी। तो देखो कितने का सोल्ड किया है, सेम 6,000 का जो कॉस्मेटिक वर्थ है, सोल्ड टू द कस्टमर फॉर रुपीज 10,000। तो क्या लिखेंगे, मिस्टर ब्यूटी प्रोडक्ट या मिस ब्यूटी प्रोडक्ट, जो लिखो मिस ब्यूटी प्रोडक्ट सोल्ड कॉस्मेटिक वर्थ, किसको बेचा है, कॉस्मेटिक वर्थ ऑफ रुपीज कितने का, 10,000 का। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग क्या करते हैं, जब सोल्ड करते हैं ना,
बेचते हैं तो जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। देयरफॉर आउटपुट जीएसटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, आउटपुट जीएसटी इक्वल्स टू 18% ऑफ 10,000। ठीक, तो 18/100 इंटू 10,000, 0 0 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटा 1800। अब क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, अब निकालेंगे हम लोग जीएसटी पेएबल। क्या निकालेंगे, जीएसटी पेएबल। ठीक है, आउटपुट निकाल लिया, इनपुट निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल कितना होगा, यहां लिखेंगे सिंस जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा बेटा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी कितना है बेटा 1800, इनपुट कितना है 1080। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा 720 रुपीज, 720, ये क्या हो जाएगा आउटपुट जीएसटी। मेरे प्यारे बच्चों अब अपने को क्या पूछा है, व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द इनवॉइस। ठीक है, तो पहली बात इनवॉइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या शो करेंगे वो निकालना है। तो यहाँ पे निकालेंगे टैक्स, क्या लिखेंगे, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में हमको बताना है सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा। तो यहाँ किसके लिए निकाल रहे हैं, मिस्टर या मिस ब्यूटी प्रोडक्ट। ठीक है, इन्होंने दो चीज किया है, परचेस किया है और सेल किया है, परचेस और सेल। ठीक है, अब यहां देखो रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18% है, तो अब यहां पे लिख दे रहा हूं जीएसटी, इधर सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, और नीचे एक और टेबल बना रहा हूं, टोटल लिख दे रहा हूं। टोटल, तो मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी इसने परचेस कर इसमें कितना पे किया है, ₹1080। तो इसमें सीजीएसटी कितना होगा, इसका आधा, इसका क्या हो जाएगा आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा, अगर 1080 का आधा क्या हो जाएगा 540, 540। समझ में आया बेटा, 540 और 540। अब मेरे प्यारे बच्चों सेल करते समय इसने कितना जीएसटी पे किया है 1800 रुपीज। तो जीएसटी पेएबल ना, तो ये क्या हो गया सेल करते समय, तो 1800 रुपीज ने 720, ये जीएसटी सेल करने के बाद जो जीएसटी पे करेगा वो कितना पे करेगा, क्योंकि अपने को मिस्टर मिस ब्यूटी का निकालना है ना, तो कितना पे करेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से 1000 रुपीज उसने पे कर दिया है। ठीक है, तो कितना पे करेंगे बेटा 720। अब 720 में सीजीएसटी कितना हो जाएगा 360, और ये भी कितना हो जाएगा 360। तो टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल कितना आएगा 1800 आएगा। देखो टोटल कितना आएगा 1800, ऐड कर लो, तो 0 10 कैरी 1 7 1 8, 1800 रुपीज आएगा टोटल। और यहाँ टोटल कितना आएगा 900, तो कितना आएगा 900, मतलब टैक्स इनवॉइस में उसको कितना जीएसटी रहेगा। तो ये हो गया आपका
5th वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, आपको ऑलरेडी बताया, जब ये स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि हमको ऐसे आ सकता है 2 मार्क्स के लिए इनवॉइस बनाने के लिए। अब ये देखो इसमें सब चीज दिया है, बस आपको कैलकुलेट करके इनवॉइस बना के देना, बिल बनाना। तो देखो क्या लिखा है बेटा, प्रिपेयर द बिजनेस टू कस्टमर B2C टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, राइट द नेम ऑफ सप्लायर, अपने मन से लिख दो कुछ भी, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GST एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस। तो सप्लायर मिस्टर या मिसेस कुछ ऐसा, मिस्टर सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दो। ठीक है, तो एड्रेस लिख दीजिए अपना अंधेरी ईस्ट पंप हाउस अंधेरी ईस्ट, स्टेट महाराष्ट्र, डेट आज का ही लिख दो, इनवॉइस नंबर लिख दो कुछ 101 दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, 1001। ठीक है, उसका GSTI नंबर एक अपने को नंबर जैसे बताया था 27, महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र अगर लिख रहे हैं तो 27 से स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट दिया। चलो टेबल बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ जैसे अच्छे से हम लोग बना पाए यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, बिल बुक जैसे बनता है, ऊपर सप्लायर का नाम रहेगा। तो सोचो कि लिख दे रहे हैं मिस्टर सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी लिख सकते हो, सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पे मिलेगा मोबाइल भाई। अब यहाँ पे लिख दो बेटा इनवॉइस, इधर देखो इसका एड्रेस लिख दो, पंप हाउस, अपना क्लासेस जो है पंप हाउस में, पंप हाउस अंधेरी ईस्ट, अंधेरी ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र ना, लिख दीजिएगा मुंबई 93 महाराष्ट्र। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों आज देखो डेट कितना है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिख दो, इधर GST में लिख दे रहा हूँ। तो क्या लिख दे रहा हूँ GST, ऐसा नहीं जैसा मैं बना रहा हूँ, आप किधर इधर उधर कहीं भी प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ GSTI इन नंबर। तो GSTI नंबर क्या है देखिए, इसको मैं अलग कलर से लिख दो 27। चलो तो बेटा क्या हो जाएगा 27, फिर ABCDE 1 2 5 6 7, देखो 10 डिजिट क्या हो गया है, पैन कार्ड, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, जेड, फिर कोई भी डिजिट, ये हो गया 15 डिजिट का अपना GSTI नंबर। फिर इनवॉइस नंबर दिया है, इनवॉइस नंबर ऊपर लिख दो चाहिए तो यहीं लिख दो, इनवॉइस नंबर सोचो 101, और डेट आज कितना है बेटा, डेट 27/11/25। ठीक है, वहां आगे लिख देना। तो ये लिख दिया। अब आगे देखो बच्चों, अब यहाँ क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, कितना कोई भी कितना आइटम ले रहा है, कितना प्रोडक्ट ले रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, HSN कोड, क्या लिखते हैं, HSN कोड दिया है यहाँ पे। तो HSN कोड क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हर एक प्रोडक्ट का एक न्यूमेरिक कोड होता है। आप देखते हैं कि जब मेडिकल में जाते हैं डायरेक्ट स्कैन कर लेते हैं, बार कोड में उनका एक कोड होता है ना, HSN कोड होता है। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का। अब यहाँ देखो, अब यहाँ प्रोडक्ट का नेम, कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, आइटम्स का नेम, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट नेम या आइटम नेम लिख सकते हो, आइटम्स नेम, आइटम नेम लिखना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या है, रेट। अब उसका रेट कैसा है, जो रेट है वो लिख देना। फिर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में लिया गया है। फिर अभी यहाँ क्या लिखेंगे, CGST कितने परसेंटेज का रेट और टैक्स, रेट और टैक्स। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, SGST,
रेट और टैक्स। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा जैसे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसके बाद यहाँ लिखेंगे टोटल। क्या लिखेंगे? टोटल। चलो, तो पहला पहला सीरियल नंबर 1 हो गया। क्या है? रेट ऑफ मोबाइल बैटरी। तो यहाँ HSN कोड इसका क्या है? 8507। 8507। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ प्रोडक्ट नेम क्या है? मोबाइल बैटरी। मोबाइल बैटरी, ठीक। अब बेटा इसका रेट कितना है? इसको टैक्सेबल वैल्यू बोल सकते हो। रेट जो है वो क्या है? टैक्सेबल वैल्यू। कितना है? 200। कितना है बेटा? 200। क्वांटिटी कितना है? 1 पीस। तो अगर, हाँ, तो यहाँ टैक्सेबल वैल्यू कितना, मैं एक कॉलम बनाना भूल गया हूँ, एक कॉलम और यहाँ बनेगा टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग टैक्सेबल वैल्यू करके भी बनाएंगे। बना ही लेता हूँ, नहीं तो आप लोग वहाँ पे नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा जिसका नाम रहेगा टैक्सेबल वैल्यू। देखिए, रेट के बाद यहाँ पे क्वांटिटी, फिर टैक्सेबल वैल्यू, उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा, फिर यहाँ पे क्या है बेटा? CGST, SGST, फिर टोटल, फिर क्या है? टोटल। मतलब ऐसा। चलो, तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? इधर अगेन 2 कॉलम बनेंगे। यहाँ आएगा रेट और यहाँ आएगा टैक्स, मतलब टैक्स की वैल्यू। रेट और टैक्स, यहाँ टोटल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक बैटरी 200 का है तो एक ही ले रहे हैं, तो दो टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। अब इस पे GST कितना है? 12%। तो ये रेट ऑफ CGST कितना हो गया? 6%। ये भी कितना होगा? 6%। 200 का 6% यहाँ लिखेंगे अभी। दूसरा प्रोडक्ट क्या है अपना? दूसरा प्रोडक्ट है हेडफोन। इसका HSN कोड कितना है? 8518। कितना पीस है? एक ही पीस है। इसकी प्राइस कितनी है? 750। तो एक है तो 750 टैक्सेबल वैल्यू भी होगा। क्या है बेटा? हेडफोन। ठीक है, चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? यहां लिख देंगे टोटल। क्या लिख देंगे? यहां भी टोटल फाइंड आउट करेंगे। सोचो, यहां भी हम लोग टोटल फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रैंड टोटल ही बोल सकते हो, यहाँ जो आएगा उसको बोलते हैं ग्रैंड टोटल। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस पे कितना परसेंट है? हेडफोन पे 18%। तो 18% GST है, तो CGST 9% और SGST भी कितना हो जाएगा? 9%। अब यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करके लिखना पड़ेगा टोटल। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? देखो, एकदम हलवा है। तो पहले 200 का 6% निकालिए। 6% ऑफ 200, मतलब 6/100 इंटू 200। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 2 12। तो 12 रुपया टैक्स इधर आएगा, 12 रुपया इधर आएगा। तो 12 12 कितना हो गया? 24 और 200, तो कितना हो जाएगा? ₹224। 224 रुपया, 224। ठीक है, समझ में आया?
अब 750 का 9%, 9% मतलब क्या, 9/100 इंटू 750, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 7 जा 63 और 4 67 अपॉन 10, तो 10 में कितना जीरो है बेटा, 1 0 है, 1 पॉइंट पे डेसिमल, तो 67.5 इधर और 67.5 इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 67.5 का डबल कितना हो जाएगा बेटा, इसका डबल कर दो, 10 कैरी 1, 14 1 15 कैरी 1, 12 1 13, 135, तो मतलब 750 में 135 ऐड हो जाएगा, 588, तो क्या हो जाएगा बेटा, ₹885। ठीक है, ये अभी यहाँ पे टोटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल 885 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या लिखेंगे यहाँ, टोटल। चलो, तो ऐसा सेम यहाँ भी ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करो, यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, इधर टोटल CGST कितना हो जाएगा, 597 79.5, सेम इधर भी आएगा 79.5, ये टोटल हो गया, और यहाँ पे टोटल कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 9 10 कैरी 1 10 1 11, तो कितना हो जाएगा 1109, अगर पूरा कैलकुलेशन राइट रहेगा तो। समझ रहे हो, ऐसे सेम नेक्स्ट क्वेश्चन का ही बनाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनाना है। ये 2 मार्क्स के लिए अभी तक बोर्ड में आया नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो आप लोग फाड़ सकते हो। 2 नंबर के लिए एकदम आसान सा आपको है, ये एकदम इजीली आप लोग कर सकते हो, अगर आ गया तो अच्छे से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे यही करना है, देखते हैं क्या है। बोला है प्रिपेयर ए बिजनेस B2B टैक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल गिवन बिलो, नेम ऑफ सप्लायर दिया है, एड्रेस डेट दिया है, एज पर योर चॉइस, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, और बिल बनाना है। चलो तो सेम वैसे बना दो। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सबसे पहले सप्लायर का नाम लिख देंगे, एड्रेस सब, ठीक है, फिर यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे क्या आएगा, HSN कोड, HSN कोड जो भी दिया रहेगा, फिर प्रोडक्ट नेम, फिर प्रोडक्ट का रेट कितना है, क्वांटिटी कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू, फिर CGST में भी 2 कॉलम, एक में रेट, एक में टैक्स, फिर SGST उसमें भी 2 कॉलम, एक में रेट, एक में टैक्स, फिर टोटल, ठीक है, टोटल और बड़ा कर सकते हो आप लोग, ये यहाँ लिख सकते हो टोटल। तो ठीक है, चलो, तो ऐसा कुछ बनाना है आपको। अब यहाँ पे सप्लायर का नाम ये सब अपने मन से लेते हैं। प्रिपेयर अ बिजनेस B2B टैक्स इनवॉइस एज पर डिटेल गिवन बिलो, नेम ऑफ सप्लायर, तो नेम ऑफ सप्लायर कुछ भी ले लो भाई, सोचो सूरज स्टोर, सूरज जनरल स्टोर है, सूरज स्टोर, ठीक है। यहाँ इनवॉइस डेट डाल दो या GST नंबर यहाँ लिख दो, तो अलग कलर से लिख दो थोड़ा सा, तो ऊपर लिख देता हूँ GST IN। तो पहले 27 से स्टार्ट होगा, महाराष्ट्र का है तो 27 से स्टार्ट होगा, उसके बाद पैन कार्ड नंबर
तो कुछ भी लिख दो। 10 डिजिट का होता है तो APCQE 3 4 5 6 7। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर कौन से नंबर पे हुआ है, फिर जेड यूनिफॉर्म होता है सबके लिए, फिर चेक सबमिटेड। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे 1Z5। फिर यहाँ पे इनवॉइस डेट लिख दो। इनवॉइस डेट मतलब क्या होगा, जिस दिन पे बिल बना है। तो सोचो हम लोग आज का लिख दे रहे हैं 27/11/25। ठीक है। एड्रेस पंप हाउस अंधेरी ईस्ट, अचीवर्स एकेडमी का एड्रेस डाल दे रहा हूँ। मतलब सोचो यहीं पे हम लोग चलाते हैं, पंप हाउस अंधेरी ईस्ट। मुंबई 00093 40093। तो मैं 93 लिखा। चलो अब क्या होगा, इनवॉइस नंबर डाल दो। इनवॉइस नंबर यहाँ लिख दो। सोचो कि पहले रसीद है कुछ 225, कुछ भी डालो, समझ में आया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे सीरियल नंबर 1 पहला सामान क्या है, पेंसिल बॉक्स। HSN कोड उसका क्या है 3924। ये पेंसिल बॉक्स का HSN कोड हो गया। दूसरा क्या है बेटा 9503। ये क्या है जिग जैग पजल्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्सेस कितने पीस है बेटा, यहाँ देखो पेंसिल बॉक्सेस और 100 पेंसिल बॉक्सेस दिए। ठीक है, 100 पेंसिल बॉक्सेस दिए, 100 बॉक्स दिए। एक कितने का है 20 रुपए का। कितने का है, एक 20 का है, 100 बॉक्सेस लिए, मतलब क्वांटिटी कितना है 100। और नीचे क्या दिया है जिग जैग पजल, जिगसॉ पजल है, जिगसॉ पजल कितना है, एक जिगसॉ पजल का रेट कितना है बेटा 100 रुपीज। कितना पीस लिया है 50, तो क्वांटिटी कितना है 50। अब हम लोग इसको अपने मन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टैक्सेबल की वैल्यू कितना हो जाएगा 100 इंटू 20 201030 और 2 1 जा 2 2000। इधर क्या हो जाएगा 5000 कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, 100 रुपए एक है तो 20 5 1 जा 5। अब देखो यहाँ पे GST 12% दोनों का है तो 6% CGST का रेट, सबका 12% है। CGST का रेट क्या होगा सेम ही होगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों टैक्स कितना होगा यहाँ पे, इसका 6% निकाल दो 2000 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 रुपीज। तो कितना आएगा 120 रुपीज इधर आएगा, 120 रुपीज इधर आएगा, मतलब टोटल कितना होगा 240। तो 2000 और 240 कितना हो जाएगा 2240। और 5000 का 6% कितना हो जाएगा, किसका 5000 का, 5000 का 6%। तो बेटा 2 0 कैंसिल हो गया, 300 रुपया। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 300, इधर भी आएगा क्या 300, तो 600 हो गया, 5600। टोटल यहां कर लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा बेटा 0487 7840। इसका भी टोटल अगर निकालना है तो यहाँ भी इन लोग का भी टोटल निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 420, ये भी कितना हो जाएगा 420। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर ये बोर्ड में आता है तो आराम से आप इसको बना सकते हो टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने हर एक दोस्तों को भेजो, बोलो सूरज सर 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, मैं गारंटी देता हूं आप लोग मैथ साइंस फाड़ के आएंगे। मैथ में तो 90 अबव आना फिक्स है सबका, लेकिन 100 डेज आपको चैलेंज पूरा करना पड़ेगा। कल से लाइव लेक्चर होने वाला है, लाइव लेक्चर को अटेंड करिए। कल हम लोग सर्कल से स्टार्ट करेंगे लाइव लेक्चर। कल हर दिन हम लोग 1 घंटा भी लाइव लेक्चर लेंगे, थोड़ा सा लेट रख रहा हूँ लाइव लेक्चर, 11 से 12 बजे रात को हर दिन हम लोग लाइव लेक्चर लेंगे।
पहले सर्कल से स्टार्ट करेंगे, बाद में हर एक चैप्टर करेंगे। बाकी चैप्टर का भी चैलेंजिंग क्वेश्चन तो रोज हम लोग चैलेंज जो है 100 डेज हम लोग करते रहेंगे, बाकी लाइव लेक्चर भी लेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।